नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रही है क्योंकि भैया हमारी टीम जो है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर जाती है कभी कभी। ठीक है, इन्होंने क्लास को ही शेड्यूल नहीं किया था। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो जिसकी वजह से शायद उनसे भी गड़बड़ हुई है ये। ठीक है, चलो। तो अभी अभी मैंने जब क्लास को देखा तो क्लास शेड्यूल नहीं थी, तो क्लास को शेड्यूल कराया है, तब आपके सामने ये लाइव हुई है। ठीक है, और कल की क्लास अपलोड नहीं है तो उसके लिए भी वो शायद उसमें कुछ इशू आया था, वो आज हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलो जी, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग भैया। स्लॉगिज्म टॉपिक हमारा चल रहा है और पार्ट 2 है, दूसरी क्लास है। तो आज, कल मैंने आपको सारे सेंटेंस के बारे में बताया था, आज उन्हीं पर हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। हिंदी की भी क्लास नहीं हुई क्या आज? चलो, पता करता हूं मैं भी। चलो जी, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार भैया, नमस्कार। जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे सभी लोग। क्वेश्चन दिया गया है, सभी केक कैंडी हैं, ऑल केक्स आर कैंडीज। कोई पेस्ट्री कैंडी नहीं है, नो पेस्ट्री इज कैंडी। निष्कर्ष दिए गए हैं, सभी पेस्ट्री केक है और कुछ केक पेस्ट्री हैं। चेक करो जल्दी से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है भाई। उसने बोला है सभी केक कैंडी हैं, जितना भी केक है ना, वो सबका सब कैंडी के अंदर आ रहा है भाई। जितना भी केक है, जितना भी केक है वो सबका सब किसके अंदर आ रहा है? कैंडी के अंदर आ रहा है, कैंडी के अंदर। ठीक है, चलो आप इस तरीके से बना दोगे। कोई भी पेस्ट्री कैंडी नहीं है। अब कैंडी और पेस्ट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उसने मना कर दिया कि पेस्ट्री वाला इस कैंडी वाले को नहीं काटेगा किसी भी हाल में, ऐसे क्रॉस लगा देना। ये तो स्टेटमेंट बोल रहा है। चलो, अब उसके बाद उसने यहां देखो, सभी पेस्ट्री केक है, क्या सारी पेस्ट्री केक के अंदर आ रही है? आप बताओ क्या ये सही होगा? भाई जब पेस्ट्री वाला कैंडी के पास नहीं जा सकता तो केक के पास कैसे चला जाएगा? यहां ध्यान से देखो, यहां क्या लगा हुआ है भैया? नेगेटिव लगा हुआ है इन दोनों के बीच में। तो पेस्ट्री वाला इस कैंडी के पास ही नहीं जा सकता, तो केक के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये कह रहा है सभी पेस्ट्री केक है। आप कहोगे गलत है जी, बिल्कुल साफ साफ गलत है। ठीक है, चलो। कुछ केक पेस्ट्री है, क्या केक का कुछ हिस्सा पेस्ट्री को कट कर रहा है? बिल्कुल कट नहीं कर रहा। 100% क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं वो गलत हैं। ना तो फर्स्ट वाला सही है और ना ही सेकंड वाला सही है। बोथ आर रॉन्ग, दोनों के दोनों गलत हैं। कल की क्लास नहीं डली है? हाँ बेटा, वो थोड़ा सा एप्लीकेशन में इशू आया था और इसी वजह से क्लास भी लेट स्टार्ट हुई है, मैं बोल तो रहा हूँ। ठीक है, चलो। एक कह रहा केक गलत लिख दिया, लो अब सही कर लो। भाई मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो चल जाती है। हैं? अभी ठीक है केक। चलो भाई, ना तो पहला सही हो सकता, सारे पेस्ट्री केक के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पेस्ट्री वाला कैंडी कोई नहीं कट करेगा। और कुछ केक पेस्ट्री हैं तो केक वाला पेस्ट्री के पास भी नहीं जा सकता। तो आप कहोगे दोनों के दोनों गलत है, ना तो एक पालन करता है ना ही दूसरा पालन करता है। बोथ आर रॉन्ग, ना तो निष्कर्ष एक, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देखेंगे सभी लोग। कुछ ताले चाबियां हैं, सम लॉक्स आर की।
चलो भाई, मैंने अभी पता किया हिंदी की क्लास क्यों नहीं हुई है, तो उसका रीजन मैं बता देता हूँ। दरअसल राम सर जो हैं वो अपने घर से ही क्लास लेते हैं, और आपको भी मालूम होगा कि वो घर से ही सभी क्लासेस घर से ही चलती हैं उनकी। और दिक्कत क्या हुई उनके साथ कि वहाँ जो नेटवर्क की जो लाइन केबल वगैरह होती है ना, वो क्या थी, वो टूट गई या कट गई, बीच में से कुछ गड़बड़ हुई थी उसमें, तो वो नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लास ही नहीं हुई उनकी। ठीक है ना। तो अभी मैंने पता किया तो वो कह रहे थे कि नेटवर्क इशू की वजह से क्लास नहीं हुई है, जो लाइन थी, नेटवर्क लाइन जो होती है वो कट गई थी। ठीक है, होता है कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो तो अपने हाथ में है नहीं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से नेटवर्क उधार ही ले रखा होगा उन्होंने। उधार का अर्थ मतलब मोल खरीद रखा होगा, है ना। चलो, अब वो लाइन जुड़ेगी, फिर वो क्लासेस स्टार्ट होंगी उनकी। ठीक है भाई। देखो, कुछ ताले चाबियां हैं, सम लॉक्स आर की। लॉक का कुछ हिस्सा क्या है, चाबी है, की। कुछ चाबियां ब्लेड है, सम कीज आर ब्लेड। ब्लेड को इस प्रकार से काटेगा, है ना। ये तो हो गया भैया ताले वाला डायग्राम, है ना। ये हो गया चाबी वाला डायग्राम, चाबी वाला, ठीक है। और ये हो गया ब्लेड वाला डायग्राम, ब्लेड वाला। ठीक है, चलो। कोई ब्लेड गोंद नहीं है, कोई भी ब्लेड क्या नहीं है, गोंद नहीं है। ग्लू वाला डायग्राम अलग आ जाएगा, गोंद नहीं है, गोंद ग्लू। ठीक है, कोई भी ब्लेड जो है वो गोंद नहीं है, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में। अब आप निष्कर्ष देखने जाओगे, कोई गोंद चाबी नहीं है। क्या गोंद चाबी नहीं है बोला है स्टेटमेंट में? नहीं। गोंद किसको नहीं काटेगा? गोंद नहीं काटेगा इसको, बस ध्यान से सुनना। गोंद वाला ब्लेड को नहीं काटेगा, गोंद वाला चाबी को भी काट सकता था, गोंद वाला ताले को भी काट सकता था। तो आप ये कह रहा है कि कोई गोंद चाबी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। कोई ब्लेड ताला नहीं है, नो ब्लेड इज लॉक, नो ब्लेड इज लॉक। इनके बीच में तो नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव था ब्लेड और गोंद के बीच में, तो आप कहोगे ये भी गलत, ये भी गलत। कुछ चाबियां ताले हैं, चाबी का कुछ हिस्सा क्या ताले को काट रहा है, की का कुछ हिस्सा लॉक को काट रहा है ना। बिल्कुल सही है, तो आप कहोगे सेकंड वाला बिल्कुल राइट है। भाई यार, ये स्पीड वाले मत आया करो क्लास में प्लीज। तुम जो है तुम रिकॉर्डेड देख लिया करो फिर, डबल स्पीड करके, तुम्हारा भी समय बचेगा। अब यहाँ तुम जो है ना आके कहने लग जाते हो कि गुरुजी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। भाई यार, अगर देखो ऑनलाइन का क्या फायदा है, यही तो फायदा है। तुम बाद में क्लास देखो, जब तुम्हें स्पीड ज्यादा नहीं देखनी है क्लास, तो आप एक काम करो, डबल वाली स्पीड पर कर दिया करो, और फिर भी मैं भी जल्दी जल्दी, ऐसे चलेगी गाड़ी फिर, है ना। पर यहाँ यार सब बच्चों को समझाने दिया करो प्लीज। अभी ये बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता, अभी वो इनको गलत कर रहे होंगे। सबके हिसाब से चलने दिया करो। अब एक मैं स्टेटमेंट अपनी तरफ से लिख रहा हूं, मुझे बताना कि ये सही होगा या गलत, क्योंकि मुझे सारे डाउट क्लियर करने हैं और कहां पर गलतियां होती हैं वो सब बतानी पड़ेंगी। भाई ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ चाबी, कुछ चाबी गोंद नहीं है, दो चीजें लिखूंगा। ठीक, और एक और लिखूंगा, कोई चाबी गोंद नहीं है। दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। मुझे नीचे वाले बता दो, बस मुझे नीचे वाले बता दो, ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है या एक गलत है। तो फर्स्ट सेकंड नंबर भी लिख दिया मैंने। मुझे बस इन दो का बताओ आप प्लीज, इन दो का बताओ, क्योंकि फंसने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। पहचानो जरा। गुरुजी आप अपने हिसाब से चलिए, जिंदगी में पहली बार समझ में आ रहा है, वाह। ठीक है, ये कह रहा जिंदगी में पहली बार समझ में आ रहा है। यहाँ दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है। देखो यहाँ देखो, ये गड़बड़ हो रही है ना। एक कह रहा दोनों गलत है, एक कह रहा दोनों सही है, एक कह रहा पहला सही है दूसरा गलत है, एक कह रहा दूसरा सही है पहला गलत है। चारों ही तो ऑप्शन हो गए, है ना।
ये दिक्कत है, बस जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अच्छा, कोई चाबी गोंद नहीं है, पहले हम सेकंड वाले को देखते हैं। कोई चाबी गोंद नहीं है, चाबी वाला गोंद वाले को काट सकता था, यस और नो? मना तो नहीं किया, क्यों मना किया था? बस ब्लेड और गोंद के लिए। ये चाबी वाला तो गोंद को काट सकता था ना, काट सकता था, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। तो आप कहोगे गुरुजी सेकंड वाला तो हो गया गलत। सेकंड वाला क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा। सेकंड वाला क्या होगा? सेकंड वाला होगा गलत, सरासर गलत। ठीक, ये कह रहा है नो की आर ग्लू या नो की इज ग्लू। ठीक है, नो की इज ग्लू यानी कि कोई भी चाबी जो है वो गोंद नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि चाबी वाला उस गोंद वाले को काट सकता था। अब पहला वाला कह रहा है कुछ चाबी गोंद नहीं है, ये पार्टिकुलर नेगेटिव वाला हो गया। चौथा स्टेटमेंट कल बताया था आपको, मैंने बोला था कुछ चाबी गोंद नहीं है। अगर आपको कुछ पार्ट ऐसा मिल जाए जो गोंद नहीं है तो सही है, ना तो गलत है। ढूंढो चाबी का कुछ ऐसा पार्ट ढूंढो। तो मैं जा रहा हूं चाबी के इस वाले पार्ट के पास, मैं जा रहा हूं भैया चाबी के इस वाले पार्ट के पास, ये वाला चाबी का वो वाला पार्ट जो ब्लेड को काट रहा है वो कभी भी गोंद नहीं हो सकता। हो सकता है या बताओ? नहीं हो सकता ना। मैंने यही चीज बताई थी वहां, जब आपको स्टेटमेंट कराया था मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल पार्ट ऐसा ढूंढना जो इस वाले को ना काटे, तो सही होगा वरना गलत होगा। तो वो पार्ट हमको मिल गया। हमको चाबी का ये वाला रेड वाला पार्ट जो मैंने यहां बनाया है वो कभी भी गोंद को नहीं काट सकता। क्यों? चाबी का वो पार्ट जो ब्लेड है वो गोंद नहीं हो सकता। तो ये सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्यों? वो कह रहा है कुछ चाबी गोंद नहीं है। हाँ जी हाँ, ये वाली चाबी गोंद नहीं है। लिखना चाहो इस चीज को, इस बात को यहां लिख लेना, यहां इस बात को लिख लेना। वो चाबी जो ब्लेड है वो गोंद नहीं है ना? क्योंकि ब्लेड वाला गोंद को नहीं काटेगा, तो इसलिए चाबी का वो वाला पार्ट जो ब्लेड के अंदर जा रहा है वो गोंद के पास नहीं जा सकता, है ना? इसलिए फर्स्ट वाला परफेक्टली राइट है। फर्स्ट वाला परफेक्टली राइट है। कुछ चाबी गोंद नहीं है, चाबी गोंद नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो वो सही है, ना मिले तो वो गलत है ना? मुझे ये चीजें बतानी है, अभी आगे मिलेंगे, अभी आगे मिलेंगे, ये ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, केवल तीसरा। लेकिन ये वाली चीज अभी आगे भी मिलेगी, देखो आगे भी मिलेंगी। नेक्स्ट, पहचानो जल्दी से। सभी मोर शेर है। मोर, सारे मोर, जितने भी मोर हैं वो सारे के सारे शेर है। ऑल पिकॉक्स आर लॉयन, सारे मोर शेर है। कुछ शेर कुत्ते हैं। सम लॉयंस आर डॉग, सम लॉयंस आर डॉग, सम लॉयंस आर डॉग, है ना? सम लॉयंस आर डॉग। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। नो डॉग इज ए कैट, नो डॉग इज ए कैट, नो डॉग इज ए कैट। ठीक है, जैसे वो बोले, उसने बोला है कि सारे के सारे मोर जो हैं वो शेर के अंदर आ रहे हैं। कुछ शेर कुत्ते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली वाला कुत्ते वाले को नहीं काटेगा। अब निष्कर्ष देखना, मजा आएगा। कुछ शेर बिल्लियां नहीं है। सम लॉयंस आर नॉट कैट, सम लॉयंस आर नॉट कैट। लॉयन का कुछ हिस्सा ऐसा आपको मिल रहा है जो कैट नहीं है। ढूंढो, अगर मिल जाए तो सही है, ना मिले तो गलत है। यही तो पहचान करनी है बेटा, यही तो पहचान करनी है। कुछ शेर बिल्लियां नहीं है, अगर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो गलत। ढूंढो शेर का कुछ हिस्सा, शेर का ये वाला हिस्सा जो कुत्ते को काट रहा है, देखो शेर का वो वाला भाग जो कुत्ते को काट रहा है वो बिल्ली नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्ता बिल्ली नहीं है ना? तो इसलिए शेर का वो भाग जो कुत्ता है वो बिल्ली नहीं हो सकता। तो आप कहोगे गुरुजी पहला वाला एकदम परफेक्टली राइट है, हमको मिल गया। मैंने बोला था जो पार्टिकुलर नेगेटिव वाला स्टेटमेंट है, अगर आपको कुछ अंश मिल जाए जो दूसरा वाला नहीं है तो सही है, वरना फिर गलत है, ना मिले तो गलत है फिर। अब हमको मिल गया शेर का इतना वाला पार्ट जो कुत्ता है वो बिल्ली नहीं हो सकता। ठीक,
कुछ मोर कुत्ते हैं, सम पिकॉक्स आर डॉग। क्या पिकॉक वाला डॉग को काट रहा है? आप कहोगे नहीं काट रहा तो गलत, नहीं काट रहा तो गलत। कुछ मोर शेर नहीं है, मोर का कुछ हिस्सा, पिकॉक का कुछ हिस्सा शेर नहीं है। यहां तो सारे पिकॉक शेर के अंदर आ रहे थे भाई, वो कह रहा है सारे मोर शेर है, और यहां कह रहा है कुछ मोर शेर नहीं है। ये तो सारे ही मोर शेर थे, गलत ना हो जाएगा? हमको तो नहीं मिला कुछ भी पार्ट ऐसा। मैंने बोला कुछ मोर शेर नहीं है, ढूंढो मोर का कुछ हिस्सा ऐसा मिल रहा है जो शेर नहीं है। यहां तो सारे ही मोर शेर के अंदर आ रहे थे। आप कहोगे सेकंड गलत, थर्ड गलत, फर्स्ट वाला राइट, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला वाला बिल्कुल सही है। थर्ड का सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी वाले बिल्कुल सही है, जिनका सी आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्टली राइट है। और डाउट क्लियर होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। क्वेश्चंस करने से ही सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ये जो 150 वाले मेथड वाले हैं ना बेटा, अगर 150 से आता है तो करते क्यों ना हो फिर खुद, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता, बताना। मुझे अच्छा भी नहीं लगता, और मैं अगर कहूं तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर लीजिए। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिनमें तुम्हारा 150 रूल फॉलो होना खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आओगे फिर मेरी तरफ ही, क्या फायदा फिर, है ना? ठीक है, चीजें वो करो कि कोई सवाल ना बचे, है ना? चीजें वो सीखो। कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, नो बेंच इज ए चेयर। कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, नो बेंच इज ए चेयर, नो बेंच इज चेयर। कोई भी बेंच चेयर नहीं है। सभी सोफे बेंच हैं, सारे सोफे बेंच के अंदर आ रहे हैं, तो बेंच के अंदर रख लेना भैया सारे सोफे को। तो बेंच का डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लो, है ना? बेंच का डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लो। वो कह रहा है सारे सोफे बेंच के अंदर आ रहे हैं, है ना? सारे सोफे बेंच के अंदर आ रहे हैं, सारे सोफे। फिर कह रहा था सभी मेज सोफे के अंदर आ रही हैं, सारी टेबल भी सोफे के अंदर आ रही है। ये डायग्राम बनेगा। उसने बोला सभी मेज, ऑल टेबल आर सोफा, तो सारी टेबल किसके अंदर आ गई? सोफे के अंदर आ गई, आ गई। फिर कह रहा था सारे सोफे बेंच हैं, ऑल सोफाज आर बेंच, सारे सोफा बेंच के अंदर आ गए, ये आ गए जी। फिर बोला था कि कोई भी बेंच चेयर नहीं है, कोई भी बेंच चेयर को नहीं काट रहा, मना कर दिया बिल्कुल साफ साफ, कुर्सी को नहीं काटेगा। अब आ जाओ निष्कर्ष पर। कोई मेज कुर्सी नहीं है, नो टेबल इज चेयर राइट होगा। क्यों? क्योंकि जब चेयर वाला इस बेंच के पास ही नहीं जा सकता तो फिर अंदर भी नहीं जा सकता। इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये हो गया, वो कह रहा है नो टेबल इज ए चेयर। भाई ये हो गया बेंच सबसे बड़ा। मान लो ये बेंच एक परिवार हो गया, ये चेयर दूसरा परिवार हो गया। सुनना जरा, दो गांव में दो घरों के बीच में लड़ाई चल रही है, इसकी लड़ाई इसके साथ है, तभी ये इसके पास नहीं जा सकता। सुनना, आसान सा एग्जाम्पल है। इस बेंच की कुर्सी से लड़ाई चल रही है, और बेंच का बच्चा कौन है? आप कहोगे बेंच का बच्चा है टेबल। कोई अपने बच्चे को उस इंसान के घर भेजेगा जिससे उसकी लड़ाई चल रही है? नहीं भेजा। वो मेरा दुश्मन है, उसके घर मत जाना, उससे हमारी लड़ाई चल रही है, उसके घर मत जाना, है ना? तो बेंच का ये बच्चा है टेबल। तो बेंच का जब बच्चा है तो टेबल उस चेयर के पास नहीं जा सकता। तो ये भी यही कह रहा है कि नो टेबल इज चेयर। यस, टेबल चेयर नहीं है। कुछ सोफे कुर्सियां हैं, सम सोफा आर चेयर। सोफा चेयर के पास जा ही नहीं सकता, गलत होगा। सोफा चेयर के पास जा ही नहीं सकता। सारी मेज बेंच है, क्या ऑल टेबल आर बेंच? क्या सारी टेबल बेंच के अंदर आ रही हैं? आप कहोगे जी बिल्कुल, सारी टेबल बेंच के अंदर आ रही हैं। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो पालन करता है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो पालन करता है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ वाला, पहला भी सही, तीसरा भी सही, सॉरी तीसरा भी सही। सभी मेज बेंच है, सारी मेज यानी कि सारी टेबल किसके अंदर आ रही है? बेंच के अंदर आ रही है, एकदम परफेक्टली राइट होगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, यहां पर किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो वो मुझे बताओ। मैं चलता हूं फिर आगे की तरफ। नेक्स्ट, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब, है ना?
अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर चलेंगे। सभी हार वर्ग हैं, जितने भी हार हैं, हार यानी कि नेकलेस, सभी हार वर्ग हैं, जितने भी नेकलेस हैं वो सारे के सारे वर्ग के अंदर आ रहे हैं, स्क्वायर के अंदर, SQ लिख दिया। कुछ वर्ग वृत्त हैं, सम स्क्वायर आर सर्कल, स्क्वायर का कुछ हिस्सा सर्कल है, सर्कल यानी कि वृत्त। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना, मर्जी आपकी है, जैसा आप लिखना चाहो। इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, मान लो पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश अलग अलग लिखी मिलेगी, तो हिंदी वाले पता है कैसे कर सकते हो, जल्दी के चक्कर में ऐसे भी कर सकते हो। सभी हार वर्ग है तो हार को H लिख दो, वर्ग को V लिख दो, ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा है कोई भी वर्ग वृत्त नहीं है, कोई भी कुछ वर्ग वृत्त हैं, कुछ वर्ग जो हैं वो वृत्त हैं, वृत्त VRT कर देना। कोई वृत्त अंगूठी नहीं है, कोई वृत्त अंगूठी नहीं है तो A लिख देना अंगूठी के लिए, ऐसे। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पूरा लिखने की क्या जरूरत है, एग्जाम में तो जल्दी सॉल्व करना है ना। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप इनको लिखना चाहो, जिस भी फॉर्म में जिस भी रूप में आप इनको लिखना चाहो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, ऐसी तो लिखते हो क्या जी, कोई भी हार वर्ग नहीं है, ऐसे लिख दिया वर्ग को VRG, शॉर्ट फॉर्म है ना। कुछ वर्ग जो है वो वृत्त हैं, वृत्त को VRT लिख दिया, वृत्त। फिर कह रहा है कोई भी वृत्त अंगूठी नहीं है, अंगूठी नहीं है, AN लिख दिया अंगूठी के लिए। ये लो भैया, है ना। अब जरा निष्कर्ष चेक कर लो, कोई वर्ग अंगूठी नहीं है, कोई भी वर्ग अंगूठी नहीं है, वर्ग वाला क्या अंगूठी नहीं है, कोई भी वर्ग अंगूठी नहीं है, गलत बात, वृत्त अंगूठी नहीं था, वर्ग तो अंगूठी हो सकता था, इसलिए पहला गलत। कोई भी अंगूठी व्रत नहीं है, कोई भी अंगूठी व्रत नहीं है, सही बात है। अंगूठी वाला व्रत नहीं हो सकता, दोनों के बीच में नेगेटिव लगा था, आप कहोगे सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही है। कुछ वर्ग हार है, सम स्क्वायर आर नेकलेस, कुछ वर्ग का कुछ हिस्सा हार है, क्या ये रहा, वर्ग का इतना हिस्सा हार है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, हाँ जी बैठे हैं, कुछ वर्ग हार है, सम स्क्वायर्स आर नेकलेस, बिल्कुल सही। आप कहेंगे दूसरा और तीसरा पालन करता है, सेकंड और थर्ड फॉलो, सेकंड और थर्ड फॉलो, क्यों, किसकी, मेरी क्लास नहीं है क्या? चलो जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तीन वाला गलत होगा, कौन कह रहा है तीन वाला गलत होगा? कुछ वर्ग हार है, सम स्क्वायर आर नेकलेस, वर्ग का कुछ हिस्सा हार है, सही तो है ये, इसमें क्या दिक्कत लग रही है आपको? सही है। कोई भी अंगूठी व्रत नहीं है, कोई भी अंगूठी व्रत नहीं है, क्योंकि ऊपर कह रहा था कोई भी व्रत अंगूठी नहीं है, कोई भी अंगूठी व्रत नहीं है। मैं कहूं राम मोहन का भाई नहीं है तो मोहन भी राम का भाई नहीं है, समझ रहे हो ना। मैं आपसे कहूं राम मोहन का भाई नहीं है तो मोहन भी राम का भाई नहीं है, क्योंकि भाई ना दोनों भाई भाई नहीं है। तो ये भी तो ये है, कोई व्रत अंगूठी नहीं है तो कोई भी अंगूठी व्रत नहीं होगा, सही होगा 100%। फर्स्ट वाला कोई वर्ग अंगूठी नहीं है, ये मैंने दो सेंटेंस इसलिए बताए थे, इसका जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला, इसका दूसरा वाला वो ये है। अगर ये लिखा होता कुछ वर्ग अंगूठी नहीं है, तब ये सही होता भाई। मैंने बताया था ना, जब पार्टिकुलर वाला मिले, वो है यूनिवर्सल नेगेटिव और ये है पार्टिकुलर नेगेटिव। कुछ वर्ग अंगूठी नहीं है, तब ये सही होता बेटा। कुछ वर्ग अंगूठी नहीं है, अगर वर्ग का कुछ हिस्सा, वर्ग का वो वाला हिस्सा जो वृत्त को काट रहा है वो अंगूठी नहीं हो सकता, तब ये आपका सही होता, तब ये आपका बेटा सही होता। लेकिन वो गलत है, वो कह रहा है कि कोई भी वर्ग अंगूठी नहीं है,
भाई वर्ग अंगूठी हो सकता था, ये अंगूठी वाला इसको ऐसे काट सकता था, मना थोड़ी ना कर रहा है, ऐसे काट सकता था। मना तो इन दोनों के लिए किया गया ना स्टेटमेंट में, इन दोनों के लिए बस, ये तो इसको कट कर सकता था, है ना। इसीलिए इसीलिए पार्टिकुलर है, ढूंढने पर मिल जाए तो सही होगा, और यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल में दोनों अलग अलग ही होने चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। यूनिवर्सल नेगेटिव जब स्टेटमेंट में नेगेटिव देगा तभी सही होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि ये वाला था, है ना, कोई भी अंगूठी व्रत नहीं है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव था, इसीलिए ये सही हुआ। अभी क्लियर हुआ, है ना। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो। कल की क्लास अपलोड करा दीजिए बेटा, बोल दिया है, टीम उसमें लगी हुई है, शायद कुछ टेक्निकल इशू आया था कल एप्लीकेशन में, जिसकी वजह से वो दिक्कत हुई थी। बोला हुआ है, आपसे पहले बोला हुआ है ना। कल बहुत सारे बच्चों की दिक्कत थी, क्लास में भी कमेंट कर रहे थे, तो मैंने उसके बाद तुरंत क्लास के बाद ही बोला है कि उसको सही करवाओ, तो वो पूरी टीम लगी हुई है उसमें कल से ही। देखो, सब अकेला हमारे हाथ में नहीं होता। अब इतनी सारी चीजें, आप सोचो, कैमरा वाला, कैमरे को मैं ठीक कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। कैमरे के लिए मुझे अलग से बंदा बुलाना पड़ेगा, कैमरे की कोई सेटिंग खराब होगी तो। बोर्ड में कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे बोर्ड वाला बुलाना पड़ेगा। एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है तो एप्लीकेशन की टीम अलग है। आपके जो कॉल रिसीव करते हैं वो टीम अलग है। बुक टीम अलग है हमारी, मॉक टीम अलग है हमारी, है ना। टाइपिंग टीम जो है वो अलग है। सारी चीजें अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई हैं। स्ट्रीमिंग टीम अलग है। तो सबके हाथ में जैसे जैसे जो जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसी को करता है। अब कोई दिक्कत आई है तो सबने उनके पास तुरंत फोन करके बोला है कि जी एप्लीकेशन को ठीक करो, एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ है, एप्लीकेशन को ठीक करो। तो वो लग रही है उसमें टीम। सभी केक हृदय हैं, सारे केक हर्ट्स हैं। जितने भी केक हैं वो सारे के सारे हर्ट्स हैं, हर्ट्स। सम सीट्स आर हर्ट, कुछ सीट जो है वो हर्ट है। सीट वाला हर्ट को काट रहा है, सीट, ठीक है। नो बैट इज हर्ट, नो बैट इज हर्ट, बैट वाला हर्ट को नहीं काटेगा, वो ये कह रहा है। बैट वाला हर्ट को नहीं काटेगा, बस बैट वाला इस सीट को काट सकता था, ठीक है। आ जाओ। कुछ सीट चमगादड़, ये क्या कह रहा है भाई? अच्छा, बैट ये चमगादड़ के लिए बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कह रहा चमगादड़ कहां से आ गई। नो बैट इज हर्ट, कोई चमगादड़ हृदय नहीं है। तो ये कह रहा है निष्कर्ष में, सम सीट्स आर नॉट बैट, कुछ सीट चमगादड़ नहीं है, ढूंढने पर मिल जाए तो ठीक, वरना गलत। सीट का कुछ हिस्सा ऐसा है जो चमगादड़ नहीं है। सीट का कुछ हिस्सा ऐसा है, जी बिल्कुल मिल गया। सीट का वो वाला पार्ट जो हार्ट है, यानी कि हृदय है, दिल है, वो बैट नहीं हो सकता, चमगादड़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सीट का वो वाला पार्ट जो हार्ट है वो बैट नहीं हो सकता। तो हमको मिल गया तो सही है, ना मिलता तो गलत हो जाता। मिल गया तो सही, ना मिले तो गलत। कोई केक सीट नहीं है, कोई केक, देखो केक और सीट के लिए मना नहीं किया, मना किया था हार्ट और बैट के लिए, हृदय और चमगादड़ के लिए मना किया था। केक वाला तो सीट वाले को काट सकता था, इसलिए सेकंड वाला गलत। आप कहेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। जितने ज्यादा सवाल करोगे उतनी ही चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आप इसके 100 सवाल करके देख लो, मैं कह रहा हूं कभी तो जीवन में भूलो ना इसको, जीवन में भूलोगे ही नहीं, करके देखो। सभी छल्ले केतली हैं, सभी कुत्ते बोतल हैं, कोई छल्ला बोतल नहीं है। देखो, सभी कुत्ते बोतल है और कोई छल्ला बोतल नहीं है, सभी छल्ले केतली है, ऐसे बोल रहा है। तो आप सभी छल्ले केतली बनाओगे, सारे छल्ले, छल्ले को क्या बोलते हैं भाई? रिंग्स बोलेंगे, हाँ रिंग्स लिखा है। सारे छल्ले, सारे छल्ले रिंग्स जो हैं वो केतली हैं। केतली को क्या बोलते हैं भैया? कैटल बोलते हैं, कैटल। केतली को के भी लिख सकते हो, मर्जी है। सभी छल्ले केतली हैं, सभी कुत्ते बोतल हैं, सारे कुत्ते बोतल हैं। सारे डॉग जो हैं वो बोतल हैं, सारे डॉग जो हैं वो बोतल के अंदर आ रहे हैं, बोतल के अंदर, ठीक है। ये हो गया डॉग, वो हो गया बोतल। फिर कह रहा था कोई छल्ला बोतल नहीं है, कोई छल्ला।
रिंग वाला इस बोतल को नहीं काटेगा, याद रखना। कौन नहीं काटेगा? रिंग वाला। नेगेटिव किसके बीच में दिया है? रिंग और बोतल के बीच में, छल्ला और बोतल के बीच में। केटल वाला काट सकता था, इस बात को समझना। एक तो ये तुम जो लोग हो ना क्लास में, एक तो आज तो क्लास वैसी लेट स्टार्ट हुई है ना, और ऊपर से तुम लोग जो है कि जी क्लास अपलोड नहीं हुई, बार बार वही कमेंट चलते रहेंगे, हिंदी की क्लास क्यों नहीं हुई। क्लास में एक तो लेट जुड़ रहे हो फिर तुम, और ऊपर से फिर वही चीज, फिर ये कहते हो गुरुजी कमेंट नहीं देखते आप। कहाँ से देखूं? कुछ केतली कुत्ते नहीं है, केतली का कुछ हिस्सा कुत्ता नहीं है, क्या मिल रहा है? केतली कहाँ है भैया? केतली ये रही, केतली का ये वाला पार्ट। भैया केतली का कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। केतली का ये रिंग वाला पार्ट, ध्यान से सुनना। केतली का जो रिंग वाला पार्ट है वो कभी भी कुत्ता नहीं हो सकता, बाकी हो चाहे ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिंग जो है वो इस बोतल को नहीं काटेगा तो डॉग को भी नहीं काटेगा, समझो इस बात को। तो वो कह रहा है कुछ केतली कुत्ते नहीं है। हाँ जी हाँ, केतली का वो वाला पार्ट जो छल्ला है वो कुत्ता नहीं हो सकता। इसका अर्थ है बात तो सही हो गई, इसका अर्थ है बात तो सही हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है कोई छल्ला कुत्ता नहीं है, कोई छल्ला रिंग जो है वो कुत्ता नहीं है। अब ये कह रहा है कोई रिंग जो है वो कुत्ता नहीं है, सही या गलत? भाई रिंग वाला जब बोतल के पास ही नहीं जाएगा तो कुत्ते के पास कहां से जाएगा? फिर वही बात आ गई ना, बोतल का बच्चा है ये कुत्ता, ये अपने बच्चे को इससे मिलने नहीं देगा, ये दीवार बनकर खड़ा है यहां पर, है ना। तो ये कह रहा है कोई छल्ला कुत्ता नहीं है, छल्ला कुत्ते के पास नहीं जा सकता। बिल्कुल सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं वो पालन करते हैं, दोनों के दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। एक और दो दोनों सही होंगे। बार बार वही चीज आ रही है रिपीट होकर, कुछ केतली कुत्ते नहीं है। अगर केतली का कुछ हिस्सा ऐसा मिल जाए जो कुत्ता नहीं है तो सही, वरना गलत। हमको केतली का वो वाला पार्ट मिल गया जो रिंग है, वो डॉग के पास नहीं जा सकता। बाकी जाओ मत जाओ हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये नहीं जा सकता डॉग के पास, इसलिए वो सही हो गया। कोई छल्ला कुत्ता नहीं है, रिंग वाला डॉग के पास नहीं जा सकता, क्योंकि बोतल के पास ही नहीं जाएगा तो डॉग के पास कहां से जाएगा। तो आप कहोगे दोनों के दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, परफेक्टली राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पहचानो जल्दी से। 10 सेकंड 12 सेकंड आपके लिए, उसके बाद करो। कुछ घड़ियां अंजीर हैं, कुछ घड़ियां अंजीर हैं, घड़ी का कुछ हिस्सा अंजीर है। ये तो हो गया घड़ी, घड़ी का कुछ हिस्सा हो गया अंजीर, अंजीर नहीं, घड़ी हो गया अंजीर। सभी जहाज राजा हैं और कोई अंजीर जहाज नहीं है। कोई अंजीर जो है वो जहाज नहीं है, कोई अंजीर जहाज नहीं है। और सभी जहाज क्या है? राजा है, राजा। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। बस इस बात का ध्यान रखना कौन किसको नहीं काट रहा। अंजीर वाला इस जहाज को नहीं काट रहा, याद रखना बस इस बात को। कुछ घड़ी अंजीर है, सभी जहाज राजा है, कोई अंजीर जहाज नहीं है। आ जाओ निष्कर्ष पर। कुछ राजा अंजीर नहीं है, कुछ राजा अंजीर नहीं है, राजा का कुछ हिस्सा ऐसा है जो अंजीर ना हो। जी बिल्कुल, आप कहोगे गुरुजी राजा का वो वाला पार्ट, राजा का ये वाला पार्ट, राजा का ये वाला पार्ट जो जहाज है, राजा का वो वाला पार्ट जो जहाज है वो अंजीर नहीं हो सकता। अगर मिल जाए तो सही, ना मिले तो गलत। मिल तो गया। कुछ राजा अंजीर नहीं है, ढूंढो। राजा का कुछ हिस्सा ऐसा है जो अंजीर नहीं है। हाँ जी हाँ, राजा का ये वाला हिस्सा जहाज वाला
वो अंजीर नहीं है। मिल गया तो सही, ना मिलता तो गलत। कुछ घड़ी जहाज है, घड़ी वाला क्या जहाज को काट रहा है? नहीं काट रहा, तो गलत। बचा क्या? यही है, दो ही है बस। केवल एक पालन करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, केवल एक पालन करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट, वेरी गुड, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। कुछ घड़ी जहाज है, घड़ी जहाज नहीं है, घड़ी जहाज नहीं है, हो सकते थे, वो पॉसिबिलिटी वाला केस है, वो कल सिखाऊंगा। सॉरी कल नहीं, परसों। कल तो छुट्टी रहेगी, है ना। कल छुट्टी का मैंने बता दिया। मैंने 25 तारीख के लिए आपको बोला था कि 25 तारीख को आरपीएफ वाले बच्चों का सम्मान समारोह है, और जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे तो आपका भी सम्मान समारोह होगा। तो उस दिन भी क्लास की छुट्टी रहेगी। तो इसलिए अभी उन बच्चों के लिए कल हमको मिलने का समय है, कल हम उनसे मुलाकात करेंगे, है ना, और फिर दावत वावत भी खाएंगे। तो इसलिए कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो कल के लिए सॉरी। जब आप आओगे तो ऐसे ही फिर और बच्चों से ऐसे ही बोलेंगे फिर हम, जी भाई तुम्हारे लिए सॉरी है, आज यूपी पुलिस वाले बच्चों का सम्मान समारोह है, ठीक है। ठीक है भाई, ओनली ओनली फर्स्ट, केवल पहला वाला पालन करता है। नेक्स्ट, सभी टोपी रैचेट हैं, कोई रैचेट बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली देवदूत है। पता नहीं कैसे कैसे नाम लिख के देते हैं ये एग्जामिनर भी। सारी टोपी रैचेट है, सारी टोपी किसके अंदर आ रही है? रैचेट के अंदर। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, जो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होती है आपकी, ठीक है। सारी टोपी रैचेट है, कोई रैचेट बिल्ली नहीं है, कोई रैचेट जो है वो बिल्ली नहीं है, बिल्ली को नहीं काटेगा रैचेट वाला, ठीक। और फिर कह रहा है कुछ बिल्ली देवदूत है, बिल्ली का कुछ हिस्सा देवदूत है, देवदूत, ठीक है भैया। ऐसे बन गया डायग्राम। 5 सेकंड लगती है डायग्राम बनाने में, 5 सेकंड। सारी टोपी रैचेट है, कोई रैचेट बिल्ली नहीं है, रैचेट बिल्ली अलग अलग आएंगे, कुछ बिल्ली देवदूत है। निष्कर्ष पर आ जाओ। कोई टोपी बिल्ली नहीं है, कोई टोपी बिल्ली नहीं है, सही बात है। टोपी भाई, इस रैचेट की बिल्ली से लड़ाई चल रही है, इन दोनों परिवारों की आपस में लड़ाई है, तो ये अपने बच्चे को उसके पास नहीं भेज सकता, है ना। बीच में क्या है? दोनों का क्रॉस है भैया, लड़ाई चल रही है। तो टोपी तो था रैचेट का बच्चा, अब टोपी इस बिल्ली के पास नहीं जा सकती, तो ये कह रहा है कोई टोपी बिल्ली नहीं है, तो ये सच बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, टोपी बिल्ली के पास नहीं जा सकती। कोई देवदूत रैचेट नहीं है, देखो देवदूत रैचेट हो सकता था, अगर बोलता कुछ देवदूत रैचेट नहीं है तब सही होता। अभी गलत है, अभी गलत है। आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे ये गलत हो जाएगा जी, ठीक है ना। चलो, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, वेरी गुड। बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं, जिनका बी ऑप्शन आ रहा है परफेक्टली राइट है। नेक्स्ट, पहचानो जल्दी से, क्या कह रहा है भैया? स्पीड में चलो, स्पीड में। सभी हथौड़े स्क्रू ड्राइवर हैं, सारे हथौड़े, सारे हथौड़े स्क्रू ड्राइवर हैं, स्क्रू, है ना, एस के लिख देता हूं, चलो स्क्रू ड्राइवर। कोई भी स्क्रू ड्राइवर रिंच नहीं है, स्क्रू ड्राइवर जो है वो रिंच नहीं है, रिंच, रिंच नहीं है। और कुछ रिंच प्लायर हैं, कुछ रिंच प्लायर हैं, प्लायर, प्लायर। ये लो भैया, बन गया डायग्राम फटाफट से। सारे हथौड़े स्क्रू ड्राइवर हैं, और कोई भी स्क्रू ड्राइवर रिंच नहीं है, कुछ रिंच प्लायर है, रिंच का कुछ हिस्सा प्लायर को काट रहा है। ये बन गया डायग्राम। अब जरा ध्यान से देखना, कोई भी हथौड़ा रिंच नहीं है, सही बात है, पिछला ही तो सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। कोई भी हथौड़ा रिंच नहीं है, बिल्कुल सेम। डायग्राम भी तो सेम सही लग रहा है, ये लो, डायग्राम भी सेम है और क्वेश्चन भी सेम है, बस शब्द बदल दिए हैं। कोई भी हथौड़ा रिंच नहीं है जी, बिल्कुल। हथौड़ा किसका बच्चा है? स्क्रू ड्राइवर का, है ना। हथौड़ा किसका बच्चा है? तू किसका बच्चा है? तू मेरा बच्चा है? ये हथौड़ा किसका बच्चा है? ये हथौड़ा स्क्रू ड्राइवर का बच्चा है, और स्क्रू ड्राइवर की इस रिंच से लड़ाई चल रही है, तो ये उसको इसके पास नहीं भेजेगा,
ठीक है, तो कोई भी हथौड़ा रिंच नहीं है, सही हो जाएगा। हथौड़ा रिंच के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो इसका बच्चा है। ठीक है, कोई भी प्लायर स्क्रू ड्राइवर नहीं है, कोई भी प्लायर स्क्रू ड्राइवर गलत हो जाएगा। देखो, प्लायर स्क्रू ड्राइवर के लिए मना नहीं किया, प्लायर स्क्रू ड्राइवर हो सकता था। अगर बोलता कुछ प्लायर स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो फिर ये वाले नहीं हो सकते थे, तब ये राइट हो जाता है ना, क्योंकि फिर मुझे मिल रहा है पार्ट। कह रहा कोई भी प्लायर स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो गलत है, तो गलत है ना। कोई भी प्लायर स्क्रू ड्राइवर नहीं है, प्लायर स्क्रू ड्राइवर को कट कर सकता था, नेगेटिव नहीं है इसके बीच में, ये इसको काट सकता था। तो आप कहोगे केवल और केवल पहला वाला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो। वही सवाल था जो पिछला सवाल था, सेम टू सेम डिक्टो, कोई अंतर नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा। कोई गुड़िया अंगूठी नहीं है, कोई गुड़िया अंगूठी नहीं है, कोई भी गुड़िया जो है भैया, डॉल जो है वो अंगूठी नहीं है, रिंग नहीं है, कोई भी डॉल जो है वो रिंग नहीं है, मना कर दिया बिल्कुल। कोई अंगूठी लैंप नहीं है, कोई अंगूठी लैंप नहीं है, लैंप नहीं है, लो भैया साफ साफ मना कर दिया। कह रहा है सभी गुड़िया लैंप हैं, क्या सारी गुड़िया लैंप के अंदर आ रही है? नहीं आ रही। कोई लैंप गुड़िया नहीं है, कोई लैंप गुड़िया नहीं है, गलत। गुड़िया हो सकता था, है ना, गुड़िया हो सकता था। आप कहोगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही, दोनों के दोनों गलत, है ना भाई। वो कह रहा है कि सभी गुड़िया लैंप हैं, क्या सारी गुड़िया, डॉल जो है डॉल, है ना, क्या सारी डॉल लैंप के अंदर आ रही हैं? सारी डॉल क्या लैंप के अंदर आ रही है? नहीं आ रही। और ये क्या था? ये रिंग था, रिंग, है ना। सवाल में बोल रहा था कि सारी गुड़िया लैंप हैं, क्या सारी डॉल लैंप के अंदर है? नहीं है। कह रहा है कोई लैंप गुड़िया नहीं है, इसके लिए मना नहीं किया। लैंप क्या नहीं था? लैंप रिंग नहीं था, लैंप डॉल हो सकता था, इसलिए ये गलत, इसलिए ये गलत, है ना। यूनिवर्सल नेगेटिव तब सही होता है जब स्टेटमेंट में नेगेटिव देगा। अब लैंप और डॉल के बीच में तो नेगेटिव दिया ही नहीं है ऊपर, है ना। जब नहीं दिया तो गलत है, फिर नहीं दिया तो गलत है। आप कहोगे ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दूसरा सही है। बोथ आर रॉन्ग, दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पहचानो जल्दी से। कोई भी पिता माता नहीं है, कोई भी पिता माता नहीं है। पिता ये रहा, वो माता नहीं है, मदर नहीं है, ठीक। और कोई भी माता पुत्र नहीं है, सेम टू सेम, माता पुत्र नहीं है। बिल्कुल पिछला सवाल, बिल्कुल पिछला सवाल करके बता दो। कोई भी पिता माता नहीं है, कोई भी माता पुत्र नहीं है। क्या सभी माता पिता हैं? बिल्कुल नहीं है। सारी माता क्या पिता के अंदर आएंगी? नहीं आएंगी। कोई पिता पुत्र नहीं है, पिता और पुत्र के बीच में नेगेटिव नहीं दिया, ये भी गलत, ये भी गलत। बिल्कुल पिछला सवाल भाई, पिता वाला सन के बीच में नेगेटिव नहीं है, पिता मदर को नहीं काटेगा, पिता जो है वो सन को काट सकता था, इसलिए क्या होगा? गलत। ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही, दोनों के दोनों गलत। नन ऑफ दीज, कोई भी अनुसरण नहीं करता, नन फॉलो, कोई अनुसरण नहीं करता, कोई भी अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट करके दिखाओ जल्दी से। पहचानो जल्दी से, पहचानो पहचानो, ये क्या कह रहा है? सभी कार बस हैं, जितनी भी कार हैं वो सारी की सारी बस हैं, जितनी भी कार हैं वो सारी की सारी बस हैं। और सभी बस जहाज हैं, जितने भी बस हैं वो सब के सब जहाज हैं। और कोई भी कार ट्रेन नहीं है, कोई भी कार जो है वो ट्रेन नहीं है, कोई भी कार क्या नहीं है? ट्रेन नहीं है, ट्रेन। सारी कार बस है, सारे बस जहाज हैं, और कोई भी कार ट्रेन नहीं है। निष्कर्ष, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, बस ट्रेन हो सकती थी, गलत। कोई भी जहाज ट्रेन नहीं है, जहाज ट्रेन हो सकता था, गलत। सीधी सी बात। कार ट्रेन नहीं हो सकती, ट्रेन वाला जहाज को भी काट सकता है, ट्रेन वाला बस को भी काट सकता है, क्योंकि मना किया था केवल कार और ट्रेन के लिए। और ये कह रहा है कोई भी बस ट्रेन नहीं है, बस ट्रेन हो सकती थी, इसलिए गलत। कोई भी जहाज ट्रेन नहीं है, जहाज ट्रेन हो सकता था, क्योंकि मना किया था केवल कार और ट्रेन के लिए। क्योंकि अगर मैं ट्रेन का डायग्राम ऐसे बना दूं तो काट देगा ना दोनों को, इसको नहीं काटेगा। देखो
इसको नहीं काटेगा। कार ट्रेन नहीं काट रहे, लेकिन कार वाला बस और जहाज को तो काट सकता था ना, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। ये रहा आपका होमवर्क, करके देखना। परसों क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी, मैंने बता दिया आपको। कल दरअसल आरपीएफ वाले बच्चों का सम्मान समारोह है, तो वहां जाना पड़ेगा, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाएगी। मिलते हैं फिर आपसे परसों आगे की टाइपों के साथ, पॉसिबिलिटी वाले केस और आइदर और वाली कंडीशन। ठीक है, वो मिलेंगी आपको परसों, और चैप्टर खत्म होने पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसके अच्छे खासे करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।